अरे अरे घबराइए मत, ये हमारे थिएटर में सिखाया जाता था। हमारे जो आदरणीय टीचर्स थे, हम उन्हें आदर से गुरुजी और माते बुलाते थे। उन्होंने हमें काफी कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज है शायद वो हमें सिखा नहीं पाए या हम शायद सीख ही नहीं पाए। वो हमेशा मुझे कहते थे, तुम बैस वॉइस निकालो, बैस वॉइस, तुम्हारे आवाज बहुत पतला, आवाज अंदर से निकालो। अब अंदर से आवाज कैसे निकलते हमें क्या पता, पर ढीठ कम थोड़ी ना थे। लेकिन कोशिश करते रहे तो हम भी लगे रहे, कहीं ना कहीं आवाज निकल ही आएगी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, या उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वो दिन आ ही गया। भूख लग गई मुझे। आपको पता है, मुंबई में हम जैसे महत्वाकांक्षी एक्टर अर्थात स्ट्रगलर, मैं लेना नहीं चाहता लेकिन ठीक है, इनके लिए दो सबसे जरूरी चीजें क्या होती है? पैशन, परफॉर्मेंस, घंटा, चाय और पार्ले जी बिस्किट। जब तक ये आपके हाथ पे है ना, आपकी जिंदगी सवरी हुई है। मतलब इससे अच्छा ही कुछ होगा। अब इससे बुरा क्या हो सकता है बताओ? बाय द वे, हमारे मेरठ में ना, आई एम फ्रॉम मेरठ प्रॉपर, हमारे मेरठ में होती है चाय की टपरियां। अब वहां बैठ के पूरे दिन लोग बीसी करते रहते हैं, बातचीत। लेकिन यहाँ पे बम्बई में ना थोड़ा अलग है। यहाँ लोग चाय कम और कॉफी ज्यादा पीते हैं। तो यहाँ पे होती है कॉफी की टपरियां, थोड़े से गुड लुकिंग, कोस्टा, बरिस्टा, चाय कॉफी और पता नहीं कौन सा। और यहाँ के लोगों की आदत है कॉफी लेके बैठ जाएंगे और ये मोटी मोटी किताब, ये ज्यादा होगी, ये मोटी मोटी किताब लेके बैठ जाएंगे। अब मेरा एक दोस्त है, उसका नाम जो है अभ्युदय। अब वो भाई साहब पूरे दिन बैठे रहते किताब लेकर। हमने पूछा, भाई साहब 6 महीने से एक ही किताब ले जा रहे, अभी खत्म नहीं हुई। तो कहने लगा, अबे तुम्हें क्या लगता है हम साले वहां किताब पढ़ने आते हैं? अबे कॉफी पीने आते हैं। अबे कॉफी का रेट पता है? अरे 150 रुपए, 3 दिन का खाना निकल जाएगा हमारा। अब वहां हम जाते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पता वहां कौन आता है? कौन? वहां ना बड़े बड़े सी आते, बड़े बड़े सी आते। अबे गलत ही सोचो कि कास्टिंग डायरेक्टर, नमस्ते तो होने तो छोटी बातें करोगे। अबे वहां ना लोग देख लेना एक बार मुझे सीधा इंफिनिटी के ऊपर नजर आऊंगा मैं, तुम करते रहना स्ट्रगल। हमने बोला यार ये सही चीज है, मतलब हम वहां जाए, कॉफी पिए, किताब भी पढ़े और काम भी मिल जाए, तो हम चले गए उसके पास। हम आ गए, हमने देखा तो माहौल कुछ वैसा ही था, लोग, कॉफी, उनकी किताबें, लेकिन लोगों का ज्यादा ध्यान अपने टेबल छोड़ के दूसरे के टेबल पे था। कौन आ रही है, कौन जा रही है। अब मेरा दोस्त भी पागल ही था, मतलब जैसे कास्टिंग डायरेक्टर आया, कहने लगा सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर, मतलब आई नीड अ हग, मुझे हगना बड़ा पसंद है। डिस्गस्टिंग, ऐसा कोई बोलता है? आजकल सुना है पृथ्वी के आसपास बैठा रहता है। फोन कहाँ गया? लो जी, शुरुआत हो गई दिन की। ऑडिशन मैसेज आया, पढ़ के बताता हूँ। Required very tall, very smart, very handsome, very good looking, very cute. सब कुछ सुपरलेटिव में है, ध्यान रखिए। ये क्या होता है? वेरी क्या होता है? ऐसे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है जिगर। साले का अंदर ना बड़ी आग है। पर कोई भी ऑडिशन हो, हर जगह फिट है। हम यहाँ मेल करते रहते हैं, कभी तो रिप्लाई आ जाए। और वो भाई साहब कास्टिंग डायरेक्टर उसको घर पे बुलाकर ऑडिशन लेता है। अब ये मामला हमें कुछ जमा नहीं, तो हमने उनसे पूछा, भाई बता दे हमें, हमारा भी तो जुगाड़ हो जाएगा, मतलब काम मिल जाएगा। तो अपने अंदाज में कहने लगा, हाँ ऐसे नहीं मिलता। It's a 3-step process. 1 लेट जाओ। अबे लेटे क्यों बे? अरे लेट जाओ। हमें मम्मा ने कहा
मैं टाइम से पहुंचूं, लेट क्यों पहुंचे? अबे लेट जाओ लेट। नहीं हम नहीं लेटेंगे बेटा, तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुमसे ना हो पाएगा। यार पहली बार सुना है लेट जाओ तो काम मिलता है। देखो हमें हमारी अम्मा ने सिखाया है कि मेहनत करो तभी काम मिलेगा, ऐसे थोड़ा ना काम मिलता है। ये हमारी अम्मा है, हमारी अम्मा बहुत प्यार करती है हमसे। हमको ना पंकज कपूर साहब बड़े पसंद है, हमें प्यार से साशू बुलाती है, हम तो वैसे लगते हैं ना उनकी बेटी के। हमारी माँ खुद सिंगर बनना चाहती है, कहीं बन नहीं पाई, तो मुझे कहा बेटा तू चला जा मुंबई, अपने सपनों को पूरा कर। बाबूजी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी किसी तरह उन्हें मनाकर थोड़े पैसे देकर मुझे मुंबई भेज दिया अपने सपनों को पूरा करने। लेकिन यहाँ आया तो मेरे सपनों का आकार बदल गया। काम तो दूर, यहाँ तो रहने तक की जगह नहीं थी। जहाँ मेरठ में मैं अकेले एक कमरे में रहता था, यहाँ 10 लोगों के साथ एक कमरा शेयर करना पड़ता। आपके हाथ का बना हुआ खाना, यहाँ तो एक वक्त बड़ा पाव मिल जाए उसी से काम लिया जाता है। पूरे दिन बस ट्रेन इन सब के धक्के खाते मैं किसी को बोल नहीं पाता कि माँ थोड़ा सर दबा, मेरे सर में बहुत दर्द। और मेरी माँ घर पे इंतजार करती है कि अब मेरा बेटा आएगा टीवी, अब मेरा बेटा आएगा टीवी। बहुत जल्दी आओ। पर यहाँ काम होना तो नामुमकिन जैसा, मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है, नॉट फिट, 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 नॉट फिट। आखिर क्या होता है नॉट फिट? मेरे पैसे खत्म होने पर मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा था, और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं एक ऑडिशन दे गया अपने दोस्त जिगर के साथ, हमेशा की तरह वो फिट हो गया। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने बिना मेरी तरफ देखे मुझे बोला तुम जाओ यहाँ से, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम घर वापस जाओ, तुम नॉट फिट हो। मैंने बोला मैं क्यों नॉट फिट हूँ? क्यों नॉट फिट हूँ मैं? मुझे काम आता है, मुझे आप बताओ मुझे नॉट फिट क्यों? आप लोगों का मैं काम मांगने आता हूँ, कहते आर्टिस्ट कार्ड लेके आओ, आर्टिस्ट कार्ड लेके आओ तो कहते काम लेके आओ। क्या चाहिए आप लोग? मुन्नी करूँ, शीला करूँ, क्या करूँ मैं आपके लिए ताकि आप मुझे काम दो? मुझे काम आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे गलत और गलत का फर्क पता है, मुझे फूल और फूल का फर्क पता है, तो क्यों नहीं कर सकता काम? आप इस कुर्सी पर बैठ के लोग की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ पे काम करूंगा। कास्टिंग ने कहा भाई तू ऑडिशन दे दे। मैंने ऑडिशन दिया और वापस आ गया। उस दिन जिगर पहली बार किसी ऑडिशन में नॉट फिट। अब इस बात को 1 हफ्ता हो गया, ना तो कोई कॉल आया ना कोई मैसेज, और शायद आएगा। मतलब काम तो मेरे पास पहले से नहीं था, और ये सब करने के बाद शायद आगे भी काम ना हो। बाबा आप सही कह रहे थे, मैं नहीं पाऊंगा। शायद मेरे घर वापस जाने का वक्त। कास्टिंग डायरेक्टर का फोन।
यार तुमने जो किया वो गलत किया, मुझे पता है मैं गलत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, कोई नया हो या पुराना हो, आगे से सबको बराबर का मौका मिले। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, किसी की जिंदगी में सुकून, कुछ तो बदलाव आया। अब आगे किसी को फिर सुन के वापस नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनकी अगली पिक्चर में काम करता हूँ। अगली पिक्चर में काम करूँ, मेरी माँ सपना पूरा होगा। और बाबूजी आपको वेट करना पड़ेगा, मैं अभी घर वापस नहीं आया। एक चीज तो साबित हो गई कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। मेहनत करो, लगन करो, सब कुछ मिलेगा। मैंने आप लोगों को उनका नाम नहीं बताया, क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, काम को करना। चलता